किसी जंगल में 3 गायें इकट्ठी रहती थीं। इनमें से एक सफेद, दूसरी काली और तीसरी भूरे रंग की थी। जंगल में उनके खाने के लिए बहुत सब्जा था और पीने के लिए एक साफ सुथरा बहता हुआ चश्मा था। वो तीनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थीं। जब भी कोई जानवर उन पर हमला करता तो वो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करती और इसे भागने पर मजबूर कर देती। एक दिन एक शेर इस जंगल में आ निकला। सरसब्ज विशादाब जंगल शेर को बहुत अच्छा लगा। शेर अभी इस जंगल में रहने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी नज़र उन तीनों पर पड़ी। रहा 3 मोटे ताजे शिकार, उन्हें कैसे शिकार किया जाए, शेर ने दिल में सोचा। शेर ने फौरन आगे बढ़कर उनसे सलाम दुआ की, फिर आजिज़ी के साथ उनसे बोला, ए खूबसूरत गायों, क्या तुम इजाज़त दोगी कि मैं भी इस जंगल में कुछ दिन तुम्हारा मेहमान बनकर रहूं? इन तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर एक दूसरे से कहने लगे, हम 3 हैं और ये अकेला, ये अगर रहे भी तो हमारा क्या बिगाड़ सकेगा। इसलिए उन्होंने उसे खुशी खुशी वहां रहने की इजाज़त दे दी। शेर उनके साथ जंगल में रहने लगा। गायें तो वही सब्ज पत्ते और घास खाती, लेकिन शेर छोटे मोटे जानवरों पर गुजारा करता था, मगर हर वक्त उन गायों को खाने की फिक्र में रहता। छोटे छोटे जानवर शेर के डर से दूसरे जंगल में जाने लगे। अब शेर को और भी मुश्किल हो गई, इसको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता। शेर सोचता कि अगर ये 3 गाय के बजाय एक होती तो मैं मजे लेकर उसे खा जाता। उसने सोचा कि इन तीनों गायों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनको खाने में आसानी हो जाएगी। चुनांचे एक दिन शेर काली और भूरी गाय के पास आया। इनसे मीठी मीठी बातें करने के बाद बोला, ये सफ़ेद रंग की गाय हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसका सफ़ेद रंग दूर ही से नज़र आ जाता है, जबकि मेरा और तुम्हारा रंग दूर से नज़र नहीं आता। शेर इतना कहकर लम्हा भर को रुका और फिर कहने लगा, अब अगर किसी इंसान ने दौर से भी इस सफ़ेद गाय को देख लिया तो वो इसे पकड़ने आएगा, फिर इसको हम भी नज़र आ जाएंगे और वो हम सब को कैद करके ले जाएगा। भूरी और काली गाय शेर की बात सुनकर खौफजदा हो गई और सोचने लगे, वाकई अगर किसी इंसान ने सफ़ेद गाय को देख लिया तो हमने जब देखा कि ये दोनों उसकी बातों में आ गई हैं तो फिर उसने अपने दिल की बात कह दी, अगर तुम दोनों मान जाओ तो मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ ताकि फिर कोई ख़तरा ना रहे। दोनों गाय राज़ी हो गई। शेर ने सफ़ेद गाय पर हमला किया और इसे हड़प कर गया। कुछ अरसे बाद शेर की नज़र अब काली गाय पर पड़ गई। फिर वो भूरी गाय के पास गया और कहने लगा, अरे भूरी गाय, मेरा और तेरा रंग बिल्कुल एक जैसा है। दूर से दोनों शेर नजर आते हैं, लेकिन ये जो काली गाय है हमारे लिए मसला है। इस गाय को इंसान दूर ही से देख सकता है। भूरी गाय अब भी ना समझी कि शेर असल में उनका दुश्मन है। वो इसे दोस्त समझकर मसले का हल पूछने लगी, भाई शेर, अब क्या करें? करना क्या है, मैं उसे भी खत्म कर देता हूँ। फिर मैं और तुम इस जंगल में सारे जानवरों पर हुकूमत करेंगे और कोई भी हमारे करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। भूरी गाय ने शेर को इजाजत दे दी तो शेर ने काली गाय को भी खा लिया। अब शेर और भूरी गाय जंगल में अकेले रहने लगे। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन शेर ने भूरी गाय से कहा, मुझे भूख लग रही है और जंगल में खाने के लिए तेरे सिवा कुछ बचा नहीं, इसलिए मैं अब तुझे ही खाऊंगा। गाय ने घबरा कर कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त रहेंगे। शेर ने गाय के भूलेपन पर मुस्कुराते हुए कहा, ये भोली गाय, तुम किस चक्कर में पड़ी हो? भला कभी शेर और गाय की भी दोस्ती मुमकिन है? शेर तो गाय को शिकार करके खाता है। अब भूरी गाय सोचने लगी, काश मेरी वो दोनों सहेलियां जिंदा होती तो शेर कभी मुझे शिकार नहीं कर सकता था। वो समझ गई कि शेर का मकसद हकीकत में तीनों को खाना था, इसलिए उसने पहले उन तीनों को जुदा किया, फिर एक एक करके खा गया। जब तक उन तीनों में इत्तेफाक और इत्तेहाद था, इस वक्त तक शेर भी उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सका था, मगर इत्तेफाक और इत्तेहाद की जगह खुद गर्जी ने ले ली तो एक एक करके तीनों ही अपनी जिंदगी गंवा बैठे। प्यारे बच्चों, हम सबको आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहना चाहिए और दूसरों की बातों पर सोचे समझे बगैर अमल नहीं करना चाहिए।